today we will discuss your chapter respiration. Respiration, what do you mean by respiration? As you know, जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, डाइजेस्टिव फूड जो है, उससे एनर्जी को गेन करना, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी को गेन जिस प्रोसेस से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन. The process by which a living being utilizes the food to get energy is called respiration. Respiration कैसी रिएक्शन है? रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं वो मोस्टली कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है. कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. इज इट क्लियर? अब हम लोग देखें तो कौन सी साइट होती है, कहाँ पर जो है एनर्जी बनती है, स्टोर होती है, कौन सी साइट है रेस्पिरेशन की? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो देन वी विल आस्क, कैन से माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट of respiration and the energy released is stored in the form of ATP. ATP full form adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. ATP is stored in mitochondria and is released as per need. जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी हमें नीड होती है एनर्जी की, जब हम रनिंग करते हैं, कुछ वर्कआउट करते हैं तो हमें एनर्जी की नीड होती है. वो हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में. एटीपी कहाँ स्टोर रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्लियर है? और रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है जो फूड हमने. और कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. कार्बोहाइड्रेट जो हमने इनटेक किया था एज ए फूड, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी. इतना क्लियर है आप लोगों को? अब हमें ये देखना है कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मेन ऑर्गन कौन सा है इन ह्यूमन बीइंग्स. तो एज यू नो, लंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी फॉर रेस्पिरेशन. लंग्स की क्या लोकेशन होती है? तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग कैन चेक कर सकते हैं. चेस्ट में लोकेटेड होते हैं ये लंग्स. ये देखिए आप, ये लंग्स हैं हमारे जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. और रिब केज में बोन्स की जो एक बोन्स होती हैं, रिब केज के अंदर सेफ रहते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि लंग्स इनसाइड रिब केज अबव डायाफ्राम. ये जो नीचे की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज द, ये जो है ये क्या है? डायाफ्राम. डायाफ्राम कैसी है? अबव द डायाफ्राम होते हैं लंग्स. जब हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं तो डायाफ्राम अप एंड डाउन होता है, उसको पोजीशन देता है हमारी लंग्स को. तो लंग्स का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उसकी क्या कहाँ पर होते हैं, तो लंग्स इनसाइड रिब केज अबव द डायाफ्राम इनसाइड थोरेसिक कैविटी. ये जो कैविटी एक बन जाती है, अगर इसमें से हम लोग लंग्स को रिमूव कर दें, आप देख रहे हैं ये हम लंग्स को रिमूव कर दें तो एक कैविटी बन जाएगी ये रिब केज की, जिस कैविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? थोरेसिक कैविटी. क्लियर है? थोरेसिक कैविटी. एंड आप लोग क्या बता सकते हैं लंग्स की कहाँ पर लोकेटेड है हमारी बॉडी में? अच्छा, ये जो आप ये देख रहे हैं ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है. ये क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या वर्क होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप. विंड पाइप के ऊपर होते हैं. विंड पाइप को प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन. कोलैप्स होने के से सेव करती हैं, किसी भी सिचुएशन में कोलैप्स होने से सेव करते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन.
टू टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. देखिए अब हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के. हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड देन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. आप लोगों को पता है ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं. Energy is released and water molecule is also formed at the end of this process. This is the aerobic respiration. And now anaerobic respiration. This type of respiration happens in the absence of oxygen. Clear है? दिस हैपन्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हैपन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पायरुविक एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल. उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा था क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड यहाँ पे क्या बन रहा है? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड. इथाइल अल्कोहल इज यूजुअली फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज इन द मसल सेल्स, इन आवर मसल सेल्स. हम लोग जो रेस्पिरेशन है वो कितने स्टेप्स में होता है? सबसे पहले हम लोगों ने ग्लूकोज इनटेक किया हुआ है, वो क्या होता है? इनटू पायरुवेट में चेंज होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. इस स्टेप में क्या होता है? दिस स्टेप हैपन्स इन द साइटोप्लाज्म. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन as you know, while pyruvic acid is composed of 3 carbon atoms. Then pyruvic acid form हो गया, ग्लूकोज से क्या बना? pyruvic acid. pyruvic acid का अब क्या होगा? Further breaking down of pyruvic acid takes place in mitochondria. Mitochondria, as you know, in every cell, ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पीछे पढ़ा है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें एटीपी स्टोर रहता है. एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स वाया एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस का एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है. इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, इनहेल किया हमने, और रिलीज करते हैं CO2. ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. ये देखिए, ये एक आप लोगों को जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है, जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं नॉस्ट्रिल्स हैं. नॉस्ट्रिल्स में हम लोगों को जो ऑक्सीजन लेते हैं, नाक के अंदर हेयर्स एंड म्यूकस होती है, और नेज़ल पासेज है, इससे जो ऑक्सीजन है O2 है वो पास होती है. फेरिंक्स से होती हुई लैरिंक्स, जो साउंड बॉक्स है, साउंड बॉक्स हमारी साउंड को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग साउंड को अलग अलग डिफरेंस वॉइसेस निकाल सकते हैं. देन जो फूड है वो फेरिंक्स के बाद फूड पाइप में चला जाता है, और जो हमारी एयर हमने इनहेल की है विंड पाइप के थ्रू लंग्स में आ जाती है. तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं. इसके ऊपर कार्टिलेज की ये बने हुए हैं जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है. नीचे डायाफ्राम है. ग्लूकोज का अब जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है. पायरुवेट फिर किस में चेंज होता है? इन ईस्ट लेक ऑफ O2, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी बनती है.
ये रिएक्शंस आप लोगों को लर्न करनी है। और पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड, और मसल्स में क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक एसिड। और जब हम लोग, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जब हम लोग रनिंग करते हैं, भागते हैं और मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कमी के कारण, और हमारे क्रम्प्स पड़ते हैं, पेन होने लगता है। और पायरुवेट जो है इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, और प्लस वाटर प्लस एनर्जी में चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं हमारे लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में, ब्रोंक्यूल्स के आगे जो स्ट्रक्चर्स बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं एल्वियोलाई। ब्रोंक्यूल्स को हम आगे जो बनती हैं, ब्रोंक्यूल्स हैज़ एल्वियोलाई, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर। रिएक्शंस को आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में रिएक्शंस पूछी जाएं 1 मार्क्स की, तो ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में चेंज होगा, ग्लूकोज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको बताया है कि एथेनॉल में चेंज होता है, एथिल अल्कोहल है ये, C2H5OH प्लस CO2। देन ग्लूकोज लेक ऑफ ऑक्सीजन की जो कमी के कारण किस में जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज होगा, लैक्टिक एसिड। तो 3 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुए हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या बना है, CO2, एथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। यही नीचे है, आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन एक एग्जाम्स में पूछा जाता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या क्या डिफरेंस है। नंबर 1, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो किस में हैपन्स होता है, मैंने आपको बताया है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। जो एंड प्रोडक्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन के, दैट इज CO2 एंड H2O। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन वाला, उसमें ज़्यादा एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जो है वो ज़्यादा है, और उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है वो कम है। और इक्वेशन जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो रहा है, और पायरुवेट किस में चेंज हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। उसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में चेंज हो रहा है, फिर आगे एथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है, प्लस एनर्जी बन रही है। देखिए ईस्ट में अलग इक्वेशन हो रही है और मसल सेल्स की इक्वेशन अलग है, तो आपको दोनों ही इक्वेशन लर्न करनी है। पेन इन लेग मैंने आपको बताया है। वाइल रनिंग क्या होता है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में तो आपको आंसर लिखना है, व्हेन समवन रन्स टू फास्ट। कोई आदमी सुबह सुबह रनिंग करने जा रहा है, वैसे हम नहीं भी रनिंग करते तो कई बार नाइट में या वैसे भी हमारे क्रम्प्स पड़ जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ही मे एक्सपीरियंस थ्रोबिंग पेन इन द लेग मसल्स, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप लोग घर पे बता सकते हैं, जब किसी के क्रम्प्स पड़े तो आप बताइएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स। Then during running the energy demand from the muscle cells increases. This is compensated by anaerobic respiration and lactic acid is formed in the process. The deposition of lactic acid causes pain in the leg muscles. The pain subsides after taking rest for some time. ठीक है, क्लियर है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, हम लोग O2 लेते हैं, इनहेल करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कई अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं वो इनहेलर का यूज़ करते हैं। उसका नाम भी इनहेलर क्यों दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इनहेल किसी चीज़ को इनहेल करना। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स नीड ए कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ oxygen and carbon dioxide produced during the process needs to be removed from the body.
डिफ्यूजन इज द मेथड, देखिए एक डिफ्यूजन जो है इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर अमीबा एंड सम पीपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पज। डिफ्यूजन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है यूनिसेलुलर के लिए। विच मेथड इज यूज्ड, है ना, बाय यूनिसेलुलर और some simple organism like paramecium amoeba for this purpose। तो that is the answer कौन सा है, डिफ्यूजन मेथड। प्लांट्स में भी क्या होता है, डिफ्यूजन इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट्स में भी। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर फिशेज। एज यू नो, फिशेज आपने देखा होगा कि बहुत तेज सांस लेती हैं, बहुत तेज ब्रीदिंग करती हैं। वो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताती हूँ। फिशेज टेक इन ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो वो वाटर में रहती हैं और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है उनको वो ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि अवेलेबिलिटी जो है ऑक्सीजन की इज़ लेस इन द इक्वेटिंग एनवायरनमेंट, लेस होती है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, क्या होती है, कम अवेलेबल हो पाती है उनको। सो द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ फास्टर। क्लियर है, याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन फिशेज का या गिल्स का करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट क्यों होती है ब्रीदिंग रेट। तो वो उसका रीज़न क्या हम लोग देंगे कि जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की वो वाटर में रहते हैं, ऑक्सीजन का जो अवेलेबल है वो कम होती है एक्वेटिक में, वाटर के अंदर, तो इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। इंसेक्ट्स का हम लोग देखें, इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट हैव ए सिस्टम ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियाज विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रैकिंग इन ऑक्सीजन। कौन, इंसेक्ट में स्पाइरेकल्स क्या होता है, इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियाज। इंसेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए तो स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकियाज विच इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल के लिए पूछा जाए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एज यू नो कौन से होते हैं, कैट्स हैं, आंट्स हैं, है ना, ये तो पूरे कॉम्प्लिकेटेड है। ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेरेस्ट्रियल। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी आप देखिए, हमने अभी फिशेस के बारे में, गिल्स के बारे में, कैसा होता है रेस्पिरेशन, उनका रेट कैसा है रेस्पिरेटरी। देन इंसेक्ट्स में कैसा होता है थ्रू आउट द स्पाइरेकल्स और ट्रैकियाज। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, कैट और आंट्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और पूरे जो डेवलप्ड लंग्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, सो ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एज कंपेयर टू व्हाट इट इज इन फिशेस। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम का मैंने आप लोगों को बताया, लंग्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोस्ट्रिल्स होते हैं, फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स हैं, ट्रैकिया है इसका पार्ट, है ना। नोस्ट्रिल से हम लोग जो ऑक्सीजन है, जो गैस का, एयर का इनटेक करते हैं। नोस्ट्रिल्स में होता क्या है, देयर आर टू नोस्ट्रिल्स विच कवरेज टू फॉर्म ए नेसल पास पैसेज, द इनर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स इज लाइंड बाय द हेयर and remains wet due to mucus secretion. The mucus and the hair help in filtering the dust particles out from inhaled air. Further, air is warmed up when it enters the nasal passages. Pharynx क्या करते हैं? It is a tube-like structure which continues after the nasal passage. Larynx, this part comes after the pharynx. This is also called voice box. लैरिंक्स साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स हम लोग कहते हैं। ट्रैकिया, दिस इज कंपोज्ड ऑफ
रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज रिंग का मैंने आप लोगों को बताया कि वो प्रिवेंट करने का काम करती है इन एनी सिचुएशन। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, किन किन में कैसा पाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।